जी स्टूडेंट्स, in today's video we have to discuss about standard form. What is standard form? It is basically a smart way of writing numbers. आपके सामने मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. The first example is distance between the earth and the sun is about 149,600,000 kilometers. That's a huge number to write and read. On the other hand, the size of bacteria is about 0.000002 meters, which is very tiny. Standard form makes both of these numbers much easier to handle. So let's see how it works. इसकी definition देखते हैं. A multiplied by 10 raised to power n. ठीक है बेटा. अच्छा, अब इसमें कोई भी नंबर अगर आपका a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कंसिडर करते हैं. अब इसमें n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को. ठीक है, और इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सिमिलरली -1, -2, -3 एंड सो ऑन. दीज आर द इंटीजर्स. ठीक है, एंड ए की प्लेस पे क्या आएगा बेटा? ए की प्लेस पे आपके पास 1 से लेके 10 तक, इन बिटवीन 1 एंड 10 कोई नंबर आ सकता है. ठीक है, 10 इंक्लूड नहीं हो सकता उसमें. ठीक है, 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, 1 इंक्लूड हो सकता है. सो मैं इस डेफिनेशन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 10. ठीक है, सो जो भी नंबर आपका इस प्लेस पे होगा वो 10 से छोटा होना चाहिए, 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल भी हो सकता है. सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स. अच्छा, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ. आपने मुझे बताना है कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स नहीं हैं. सो which of these numbers are in standard form? ठीक है, तो आप फर्स्ट है हमारे पास बेटा 32.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7, 800 into 10 raised to power 6, 2.15 into 10 raised to power 6, and the last one is 0.214 10 raised to power 6. अच्छा बेटा, आप इसकी डेफिनेशन देखो और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि जो फर्स्ट आपके पास मैंने नंबर लिखा है 32.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं. अगर आप नोटिस करो 32.5 ये 10 से ग्रेटर है. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. सो वी विल नॉट कंसिडर दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट वन, पार्ट बी, 800 इज़ अगेन ग्रेटर दैन 10. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ लुक एट पार्ट सी. पार्ट सी में आपके पास जो नंबर है ए की पोजीशन पे वो है 2.15. सो इट इज़ ग्रेटर दैन 1 and less than 10. Yes, this is in standard form. Last part 0.214, ये नंबर भी 1 से स्मॉलर है. ठीक है, और हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आपका जो ए की पोजीशन पे नंबर होना चाहिए वो 1 या 1 से ग्रेटर हो, और ये 1 से स्मॉलर है. सो इट वुड बी नॉट अ
स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। अच्छा, उसके लिए आपको कुछ एक रूल है जो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। डेसिमल मूव्स राइट, so power reduces, and if decimal moves left, in that scenario your power increases। ठीक है, ये दो बातों को आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म। और आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ 426.57। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁵5। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। और रूल्स आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। तो जब भी आप नोटिस करो कि आपके पास जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर है दैट इज़ 426.57। सो आप नोटिस करो कि इसमें ये 10 से ग्रेटर है। सो हमने इसको 10 से स्मॉलर बनाना है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इस पॉइंट को हम 2 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, हम पीछे की तरफ 2 स्टेप्स इसको मूव करेंगे। सो व्हेन एवर वी हैव टू मूव लेफ़्ट, आप ये वाला सेकंड रूल जो मैंने लिखा हुआ है, व्हेन डेसिमल मूव्स लेफ़्ट, सो आपकी पावर क्या होगी, पावर आपकी इंक्रीज़ होगी। सो हमने अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे 2 स्टेप्स लेफ़्ट मूव किए तो यहाँ हम 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये रूल में मैंने लिखा हुआ है कि डेसिमल मूव्स लेफ़्ट पावर इंक्रीजेस। सो आप 2 स्टेप्स गए हो लेफ़्ट पे, सो आपने 2 ऐड कर देना। ठीक है, इन द पावर। अच्छा, सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4.2657 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷7। ठीक है, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। वन 136.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵5। ठीक है, अब अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो आपके पास 136.05 लिखा हुआ है, इसको मुझे कन्वर्ट मतलब बनाना पड़ेगा 10 से स्मॉलर। तो इफ़ आई वांट टू मेक इट अ नंबर दैट इज़ स्मॉलर देन 10, सो आई हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ़्ट। अच्छा, जब मैं लेफ़्ट पे मूव करूँगा तो कितने स्टेप लेफ़्ट पे मूव करूँगा, 1 2 स्टेप्स मूव करूँगा। और जब हम लेफ़्ट पे मूव करते हैं तो क्या होती है, पावर हमारी इंक्रीज़ होती है। तो 2 स्टेप्स मैंने लेफ़्ट पे मूव किया है तो आपने +2 यहाँ लिख देना है। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट 1.3605 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷7। लेट्स मूव टू आवर थर्ड एग्जाम्पल। 0.00418
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9। अब बेटा इसमें आपके पास ये वाला जो नंबर है ये 1 से स्मॉलर है, ठीक है, और हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 से ग्रेटर होता है या 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसको डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट, ठीक है, इन राइट डायरेक्शन। 1 2 3 स्टेप्स मूव करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। सो जब 3 स्टेप्स मूव करेंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे तो आप रूल के अकॉर्डिंग आप देखो, वेन एवर यू हैव टू मूव राइट आपने क्या करना होता है, योर पावर रिड्यूसेस। देखो आप आर से आर को अपने माइंड में रख सकते हो कि राइट से रिड्यूस, ठीक है, बोथ वर्ड स्टार्स फ्रॉम आर। सो अब राइट की तरफ मूव करना है तो 3 स्टेप्स मूव किया है, सो 3 हम इधर माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। सो हमारा आंसर बनेगा 4.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, 0.085 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। अगेन वी हैव टू मूव पॉइंट टूवर्ड्स राइट। 8.5 हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज 8.5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10, ठीक है, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और जब हम 2 स्टेप्स राइट मूव करेंगे तो R फॉर राइट, R फॉर रिड्यूस, तो हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी पावर। वी हैव टू राइट -2, सो इट वुड बिकम 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5, ठीक है बेटा। 5th एग्जाम्पल 56,000 जी। अच्छा, अब इसमें आप देखो कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ। जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ 10 रेज़ टू पावर 0, ठीक है, आपने 10 रेज़ टू पावर 0 खुद से लगा दो, ठीक है। तो और हमें ये भी पता है कि जिस नंबर में कोई भी पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट हमेशा उसके एंड पे होता है, ठीक है, हमेशा उसके एंड पे पॉइंट होता है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको 10 से स्मॉलर बनाना है, तो मुझे मूव करना पड़ेगा लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 स्टेप्स मूव करना पड़ा है, और जब मैं लेफ़्ट मूव करूँगा तो मेरी पावर इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो मैं इधर +4 लिखूँगा। सो इट वुड बी 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.000591 जी बेटा। वन 2 3 एंड 4, और आप इसमें नोटिस करो कि हमारे पास इधर आगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सो इट इज़ अंडरस्टूड इट वुड बी 10 रेज़ टू पावर 0, ठीक है। और 4 स्टेप्स मैंने राइट की तरफ मूव किया है। जब राइट मूव करूँगा तो रिड्यूस करनी पड़ेगी पावर, ठीक है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस -4। सो हमारा आंसर आएगा 5.91 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। I hope this is clear. Okay, now let's move towards our next thing, that is addition and subtraction. इसका एक बेटा आपने रूल याद रखना है। You just need to memorize it. Powers of 10 must be same. Powers of 10 must be same. अच्छा, इसे एग्जाम्पल देखते हैं। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब आपने इनको ऐड करना है।
और रूल ये है, जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा ये क्वेश्चन, आपकी जो 10 की पावर है जो उसके ऊपर लिखी हुई है टॉप राइट पे, अब वो सेम होनी चाहिए। एक में है 10 रेज़ टू पावर 5 और दूसरे में है 10 रेज़ टू पावर 4। अब इनको हमने सेम करना है। सो आप दोनों को 5 भी बना सकते हो और दोनों को आप 4 भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं दोनों को 10 रेज़ टू पावर 4 बनाता हूँ। तो वो किस तरह बनाएंगे कि दिस इज़ द फर्स्ट थिंग इज़ 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 5। अच्छा, अब पावर रिड्यूस होगी, ठीक है, मैं 4 बनाना चाहता हूँ। तो जब भी पावर रिड्यूस होती है तो हमारा जो पॉइंट होता है वो राइट की तरफ मूव करता है। R4 रिड्यूस, R4 राइट, ठीक है, राइट की तरफ मूव करेगा। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 332 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, क्योंकि जब राइट की तरफ मूव करेगा तो पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो अच्छा, प्लस 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 ऑलरेडी पावर 4 में लिखा हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब बड़ा आसान काम है बेटा, यू जस्ट नीड टू टेक 10 रेज़ टू पावर 4 कॉमन। सो हम 32 प्लस 4.5 को लिख देंगे इन द ब्रैकेट, और ये जो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 4 है ये वाला, ये कॉमन है। सो वी कैन राइट देम लाइक दिस, ठीक है बेटा। नाउ 32 प्लस 4.5 वुड बिकम 36.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4। और अब हमने आंसर देना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है 36.5, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पॉइंट जो है वो हमें मूव करना, बिकॉज दिस इज़ ग्रेटर दैन 10, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10, सो हमने पॉइंट मूव करना है 1 स्टेप लेफ़्ट की तरफ। सो इट वुड बिकम 3.65, और जब हम लेफ़्ट मूव करेंगे हमारी पावर इंक्रीज़ होगी, तो वी कैन राइट 10 रेज़ टू पावर 5, 3.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स डू another example of subtraction. We have 3.15 into 10 raised to power 9 minus 2 multiplied by 10 raised to power 7। अच्छा, अब इसको किस तरह करेंगे, जब भी आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है यू नीड टू मेक द पावर सेम। सो मैं दोनों को 10 रेज़ टू पावर 7 बनाता हूँ। 10 रेज़ टू पावर 7 बनाने के लिए मुझे रिड्यूस करनी पड़ेगी पावर, ठीक है, मुझे 9 माइनस 2 करना पड़ेगा 7 बनाने के लिए। जब भी रिड्यूस होगी तो राइट की तरफ पॉइंट्स मूव करते हैं, तो पॉइंट्स ने 2 स्टेप राइट मूव करना है, वो 5 के बाद आ जाएगा। सो ये लिखा जाएगा 315 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7, ठीक है, माइनस, अच्छा मैं 315 के बाद पॉइंट यहाँ पे लिखूँ या ना लिखूँ, ठीक है, एक ही बात है, बिकॉज उसके बाद वी हैव इन्फिनिट ज़ीरोज़। सो मैं इस पॉइंट को इग्नोर भी कर सकता हूँ, नहीं भी ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7 जी। अब क्या करें, 315 माइनस 2 वुड बिकम 313, अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में देने के लिए अगेन वी नो दैट द पॉइंट इज़ ओवर हेयर राइट नाउ, सो वी नीड टू मूव इट टूवर्ड्स लेफ़्ट। जब लेफ़्ट मूव करेंगे तो पावर इंक्रीज़ होगी, 7 में 1 ऐड होगा, सो इट वुड बिकम 2 ऐड होगा, 2 स्टेप्स हमने लेफ़्ट मूव किया है, तो इट वुड बिकम 3.13 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई से रेलेवेंट डिस्कस करते हैं। बेटा मल्टीप्लाई का रूल बहुत इजी है, नंबर्स को आपने नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो 2.2 इंटू 4 इज़ 8.8, और ये जो 10 की पावर्स है ना ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5, सो 8.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ठीक है। डिवाइड में क्या होगा,
बेटा डिवीजन में 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3. ठीक है, यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस इन द फ्रैक्शन फॉर्म. हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंडिसेस जब भी डिवीजन में आपके पास पावर्स हों तो आपने उनको कैंसिल आउट करना होता है, माइनस करना होता है. सो आप इसको 7 - 3 लिख दोगे. तो 3.6/2 इसको अगर आपके पास कैलकुलेटर्स नहीं अवेलेबल होंगे पेपर 1 में, अगर उसमें ये क्वेश्चन आता है तो आपने डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया. इट वुड बी 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4. और व्हेन वी विल डू द कटिंग 2 × 18 is 36 and 2 × 10 is 20. So it would become 18/10 into 10 raised to power 4. और 18/10 होता है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4. ठीक है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है 1.8. सो नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा. (6.3) multiplied by 10 raised to power 11 divided by 7 multiplied by 10 raised to power 4. तो हम इसको लिख सकते हैं 6.3 × 10 raised to power 11 over 7 multiplied by 10 raised to power 4. ठीक है, डिवीजन है. सो हमारे पास जो 10 की पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी. और 6.3 × 7 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 66 पॉइंट डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा. इट वुड बी 70 × 10 रेज़ टू पावर 7. और 63 और 70 की कटिंग पॉसिबल है. 7 × 10 is 70 and 7 × 9 is 63. So 9/10 would become 0.9. ठीक है, आप ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है 0.9 बिकॉज ये 1 से स्मॉलर है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मुझे राइट की तरफ पॉइंट को मूव करना पड़ेगा. और राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर रिड्यूस होगी. 1 स्टेप है तो 7 - 1 is 6. ठीक है. अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन और. अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं. अरेंज इन असेंडिंग अच्छा, इसके लिए बेटा आई एम गोइंग टू गिव यू अ टिप. ब्रिंग टू स्मॉलेस्ट पावर्स. ब्रिंग टू स्मॉलेस्ट पावर्स. अच्छा, देखते हैं इसका क्या मतलब है. क्वेश्चन होगा अरेंज द फॉलोइंग in ascending order starting from the smallest. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका. वी हैव 4 numbers 2.13 multiply by 10 raised to power 5. Second number is 0.3 multiply by 10 raised to power 10. 11 multiply by 10 raised to power 4. And the fourth number is 0.05
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। अच्छा बेटा, आपने इसमें करना क्या है, इसमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और आपने अपना फाइनल आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन सबको सेम पावर्स में लेके आते हैं। स्मॉलेस्ट पावर आप देखो क्या है, इधर आपके पास जो स्मॉलेस्ट पावर है वो है 4, ठीक है। 4 पावर्स गिवन है, 5, 10, 4 एंड 7, तो स्मॉलेस्ट वन इज़ 4। अब मैं सारी जो नंबर्स हैं उनको मैं 10⁻⁴ में कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो जब इस नंबर को मैं 10⁻⁴ में कन्वर्ट करूँगा, सो आई हैव टू रिड्यूस द पावर, और वेन एवर आई हैव टू रिड्यूस, तो मैं क्या करता हूँ, राइट की तरफ पॉइंट को मूव करता हूँ, ठीक है। 4 बनाना है तो आप देखो मुझे -1 करना पड़ेगा, इसलिए मुझे सिर्फ 1 पोजीशन राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो मेरा जो नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 21.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। अब बेटा इसको मुझे 10⁻⁴ में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिड्यूस करूँगा अगेन, ठीक है। अगर मैं 10 में से 6 को माइनस कर दूँ तो मेरा 10⁻⁴ बन जाएगा। सो इट मीन्स आई हैव टू मूव राइट, आई एम रिड्यूसिंग द पावर, R फॉर रिड्यूस, R फॉर राइट। तो मुझे राइट की तरफ मूव करना है अपने पॉइंट को, तो मैं कैसे मूव कर सकता हूँ, 0.3 है हमारे पास, तो आपने राइट की तरफ पॉइंट लेके जाना है, तो पहले से ना आप खुद से ज़ीरोज़ ऐड कर दो, ठीक है। खुद से आपने ज़ीरोज़ ऐड कर देने हैं 3 की राइट की तरफ, और अब आपने इस पॉइंट को 6 स्टेप्स राइट मूव करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारा पॉइंट यहाँ आके लगेगा। सो आप देखो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 3 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, ठीक है। ये है 300,000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब बेटा 11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ ऑलरेडी 10⁻⁴ में है, सो नो नीड टू डू एनी चेंजेस। और लास्ट नंबर है 0.05 इंटू 10⁻⁷। अगेन 7 है, वी नीड टू रिड्यूस, तो 5, इसको मैंने 4 बनाना है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 3, और पॉइंट जो है वो 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेगा, 1 2 एंड 3, एक ज़ीरो आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब आप नोटिस करो कि आपके पास सारे नंबर्स 10⁻⁴ सेम पावर में आ गए हैं। बस आपने अब क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। नाउ इट्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। सो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 11, 50, 300,000 या 21, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 11 वाला, ठीक है। फर्स्ट पे हम ये लिखेंगे, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट वन जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ये है सेकंड पे हमारा स्मॉलेस्ट, थर्ड पे हमारा है 50, और फोर्थ पे है हमारा ये वाला। तो आपने ओरिजिनल नंबर्स जो क्वेश्चन में गिवन थे आपने उस तरह आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आपने ओरिजिनल नंबर्स लिखने हैं, स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। सो फर्स्ट नंबर पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे, दैट वुड बी दिस वन, ठीक है। सो वो है 11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। सेकंड पे हमारा कौन सा नंबर बनता है, दिस वन, देखो ये सेकंड है, तो हमने ओरिजिनल नंबर क्योंकि लिखना है 2.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। थर्ड पे ये वाला नंबर है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, और लास्ट में 0.3 इंटू 10⁻10, ठीक है। ओरिजिनल नंबर्स को आपने आंसर्स में लिखना है।